परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कल्विनांत जय निरंतरम सो योगिनो नमस्ते स्वस्वरूपल्पदखंडाय नमस्ते नमस्कार से जय ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंतातीतम सदशम तत्मसाधि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम नमः चैतन्यम सासुंजमातीतम निर्जनम बिंदुक्लातीतम तस्मै गुणमें मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पनाद राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बन राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि जय जय को श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु ध्यान हृदय निष्पद संग साधु जीवनम सब धरती कागद कर सब बन कलम पता सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर्यामी घट घट की जाने बारंबार नमस हे राम जी महाराज बारंबार नमस हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे सुख विलास ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म से देश से आत्मा आई, वहां अखंड सुख नहीं था और न अखंड सुख की उसको वो थी। सृजनहार से अर्ज करने पर अखंड सुख लेने के लिए ये आत्मा ब्रह्म पंच तत्व शरीर में आई और पंच तत्व शरीर में अखंड सुख लेने के, ये नहीं भाई सुख मिलके फिर जाए, वो अखंड सुख नहीं होता महाराज। अखंड सुख वही होता है कि वापिस ये मृत्यु लोक में आवे नहीं, उसके लिए ये नर शरीर में आती है और आकर के अर्ज करती है। जब इसको आत्म कल्याण की पीड़ होती है, आत्मा को अखंड सुख लेने की इच्छा होती है, उस सुख विलास का महाराज वर्णन कर रहे कि अखंड सुख कैसे मिलेगा और कौन देगा। लेने वाला और देने वाला ये कौन है? आत्मा को अखंड सुख लेने वाली आत्मा है और देने वाले सतगुरु। अब सतगुरु को ही समझना है कि देने वाले सतगुरु है, पर वो सतगुरु है कौन? इसके लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जब तक अखंड सुख जब भी आएगा कि सतगुरु की समझ आएगी इस आत्मा। उसके लिए आत्मा अर्ज करती है गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी वो सुख पावेगा। वो संत मता कब आवेगा, जब प्राणी वो सुख पावे। या अखंड सुख कब मिलेगा हे सृजनहार? एक संत मता कभी आएगा जो अखंड सुख मिले। अखंड सुख के लिए ये सुख विलास ग्रंथ महाराज फरमा रहे हैं, हे आत्मा तेरे को अखंड सुख लेने के लिए सृजनहार ने मेरे को भेजा है। ये अनुभव ज्ञान देकर के भेजा है, ये पदवी देकर के भेजा है सदगुरु। ये नहीं कि मैं चला जाऊंगा तो ये पदवी खत्म हो जाएगी, नहीं। मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान म जानो कोई, मोसू मिला अगम घर में लो आनंद पद में सो। मैं ये ज्ञान छोड़ करके जाऊं, हम तो चले अगम को भाई, ज्ञान को दर चला मृत्यु लोक। ऐसे ही सुनना चाहती हूँ।
तीन लोक की आत्माओं का तो मैं सुन लूंगी। अखंड सुख देने के लिए मैं मृत्यु लोक में ये अणबे ज्ञान छोड़ के अजी नहीं, कैसे सुनूं? किसकी कृपा से? सृजनहार की कृपा। तो सृजनहार की मेहर कृपा दया होगी तभी सदगुरु की कृपा यानी ये अणबे ज्ञान समझ में आएगा संतों का, नहीं तो ये समझ में आने वाला नहीं। ये कुदरत कला जो है वो कैसे आएगी, और वो आए बिना आत्मा अखंड सुख ले नहीं सकती। इसलिए सदगुरु देव यह समझा रहे हैं कि ने अंचर वो नाम जगावो सो सायब को होई, और नाम सब ही माया का जासू पचो न कोई। महाराज फरमाते हैं कि संसार में निरंतर नाम कैसे जागे वो समझो। जब तक नहीं समझोगे तो और जितने भी नाम से आप जानो कि निरंतर प्रकट हो जाएगा वो नहीं, और न परम मोक्ष में अखंड सुख ले सकेगी। हे आत्मा जासू मोक्ष अखंड सुख ले नहीं सकती। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सतगुरु हेत जगत में साचो, गोत हेत सब झूठो, उल्टो नाम भुलावे तो न कर्म बंदे सिर तोई। उल्टा तेरे को निरंतर जागृत हो उस नाम को भुला देगा। अब निरंतर जागृत किससे होए ये सुनो, ये समझो। निरंतर जागृत कोई शरीरदारी से होता है? तो दिष्ट मिष्ट में नहीं कैसे करेगा शरीरदारी जागृत? किस प्रकार से करे? महाराज फरमाते हैं सत्य से ही सत आता है, और इस रूप में आता है। रूप से अलग करने के लिए आत्मा को, युग से अलग करने के लिए आता है, पर सत्य से सत आता है, असत्य से सत्य नहीं आएगा। रूप सब असत है। जब तक तो रूप में फंसा रहेगा, उल्टा सत परमात्मा का केवल पद अनंत पद में मिलने का अखंड सुख भूल जाएगा, समझ ही नहीं सकेगा ये सत आता कहां। सबको यही मालूम है मेरे गुरु महाराज से, मेरे फलान जी से आया, मेरे फलान जी से आया, तो इसका मतलब निरंतर उसने पकड़ रखा है, परमात्मा उसके बस में है। कई कहते हैं ये सत्ता हमारे को दे गए, हमारे गुरु महाराज हमारे को दे गए, तो देने में है, देने लेने में है ही नहीं। इसलिए सदगुरु देव फरमाते उल्टा नाम भुलावे तो न कर्म बंदे सिर तोई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में मंत्र जाप कूचरिया मुद्रा ज्ञानी सब ही जाने। मंत्र है, जाप है, कूचिया है, मुद्रा सब लिखी हुई है, लिखी हुई वस्तु सब जानते हैं और सब समझते हैं। ज्ञान ध्यान जाने सवेरे समझे सार असार, सुखदेव तोई न तजेरे ओ मन विषय विकार। विषय विकारों में फंसा रहता है। ज्ञान ध्यान सब अपने आप को कहता है मैं बहुत जानता हूं, और आप आपकी बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा ठाणे हो। ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने ये उपाय आने हो। ये विषय रस है, यही बुरे विचार है, यही बुरे लक्षण है, यही बुरी वृत्तियां है। तो उल्टा आया हुआ नाम भी भूल जाए। बुरे विचार क्या है? आत्म देव से गिरना। सब आत्मा ब्रह्म है तो कहता मैं गुरु हूं और देवता आन है, तो वो भी तो आत्म देव ही है। तो रूप है, रूप तो छोड़ के जाते हैं। बुरे लक्षण है चाय मान सम्मान मोह बंधन रूप का, वही नाम बुलाता है।
वही युग मर्यादा है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, युग मर्यादा तोड़ सब स्वामी शरण आपकी लीजिए। ये मर्यादा तोड़ो हे सृजनहार परमात्मा, ये बंधन तोड़ो युग का, और सतगुरु सता में सतगुरु में समझे कि सत्य से सत्य कैसे आता है। ये बुरी वृत्तियां छूटेगी, आपको सही दूसरों को गलत। मैं चेतन हूं, चलता देवल हूं, और देवता जड़ है, आन है। तो आत्मा ब्रह्म उनकी नहीं है। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म बताइए सुखराम जी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ज्ञान ध्यान सब जानते हैं, पर सदगुरु की जो सत्ता में है वो समझते। क्यों? कि सदगुरुदेव फरमाते हैं, कुदरत कला नाम की जागे आ कोई नाय पिछाने। कुदरत कला सता सतगुरु की ध्यान भजन में नाई। न ध्यान में है न भजन में। सत्ता जो सतगुरु की है वो ध्यान भजन इसमें है। सदगुरुदेव फरमाते, सदगुरु की सदगुरु की सत्ता। सदगुरु भी सत्य है, सत्ता भी सत्य है, और सत्य से ही सत्य आता है। ये अनबे ज्ञान सत्य है, और अनबे ज्ञान धनी है आत्मा का, और इसी से सत्य शब्द आता है, किसी शरीरधारी से नहीं आता। रणबे ज्ञान का इस सृजनहार ने पदवी दी है सदगुरु सुखराम को, तभी वो रूप छोड़ के नहीं गए, और ये ज्ञान छोड़ के। रूप छोड़ जाते तो ये सत्ता जागृत होना बंद। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कुदरत कला नाम की जागे आ कोई नाय पिछाने। कुदरत कला सता सतगुरु की ध्यान भजन में नाई। के सुखराम सुनो सब कोई, सतगुरु कौन कहावे। सब ज्ञानी ध्यानी संत साध सब सुनो, कि कुदरत कला सता सु जागे, मोक्त के जन जावे। या संता का नाम नहीं है, सता। कौन सी सता? कुदरत कला जागृत होने के लिए सृजनहार की सता चाहिए। सृजनहार का ररो ममोदय अखर है, सब वेदा में सार। ब्रह्म बीज ओ एक ही, सुखदेव कहे विचार। ये है सृजनहार की सत्ता। सृजनहार का ररो ममोदय अकर है। इसके बिना तू कितनी कोशिश कर ले ध्यान करने में, भजन करने में, तेरे ये निरंतर आने वाला नहीं। कितना ही ज्ञान भी कर ले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अगर हे आत्मा सुख अखंड सुख विलास लेना है तो महाराज फरमाते सतगुरु और सदगुरु की सत्ता में समझ। सत्य से सत्य आता है, वो कैसे आता है? और जिसके आ गया और इसमें लीन हो गई आत्मा अखंड सुख लेने के लिए, तो ये सुख विलास का नियंचर का महाराज वर्णन कर रहे। कब तो सबद पिछम को जावे, बंकनाल मीठो रस खावे। उल्टो सबद पिछम दिस आया, सुरत सबद का मेल थपाया। ये सूरत शब्द का आत्मा भी सत्य है, और नियंचर भी सत्य है। राम जी का नाम भी सत्य, और अनबे ज्ञान भी सत्य है। ये सत्य का सत्य से संग होगा कब? आत्मा को अखंड सुख लेने का, सुख विलास ग्रंथ का आनंद आए, सुख विलास ग्रंथ का गुण समझेगा कि सत्य से सत्य आता है, माया से सत्य नहीं आता। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक सदगुरुदेव फरमाते उल्टा नाम और भूल जाओगे। धारण भी किया हुआ रटना भूल जाओगे, ऊषा सांस विधि भूल जाओगे, और शब्द मालूम पड़ने ही वाला है। बस ध्यान भजन से मन से कहते रहोगे, बस अखंड सुख है, अखंड सुख है, मालूम पड़ रहा है, मालूम पड़ रहा है। और सुरता और नेत्र इंद्रियां डोलती फिरती। जब अखंड सुख है तो डोलते किसके लिए?
जगह जगह भौंकते किसके लिए फिरते हो? इसलिए सबके दर्शन करने किसके दर्शन करते हो? जिसके सत्य का अखंड सुख आ जाता है, अखंड आनंद आता है, तो फिर वो किसके दर्शन के लिए जाता है बाहर? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, बंकनाल में मीठा रस जब मिलेगा तो सुखमना की धार रटना जबर चलेगी, रकार मकार और ऊंसा सांस। जब जाके बंकनाल में रस खा सकता है पिछम के रास, तब वो सूरज शब्द यानी शब्द का ऐसा आनंद आता है, ऐसा अमृत का रस पीती आत्मा सब इंद्रियों को, मन को, शरीर को, इच्छा को ज्ञान देती है कि दूसरों को नहीं, इनको ये सुख विलास ग्रंथ में इन सबको ज्ञान दो, इन सबको समझो कि ये अपने रटना में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, तो बाहर डोलते रहते हैं। बाहर वही डोलेगा जिसको सत्य का ज्ञान नहीं, न अनुभव ज्ञान का, न सत आत्मा का, न सत परमात्मा का, न नियंत्रण, चारों की समझ नहीं है सत्य की। जब वो बाहर फिरता रहता है, बाहर ही दर्शन करता रहता है। और जिसके नियंत्रण का आनंद है, गरजे गिगन साधारण सोई धूजे, स्वारस माए सूर संत जूझे। इस सुख विलास का अखंड आनंद लेने के लिए सूरवीर संत ही जूझ सकता है, क्यों केवल भगत सन सूरजन सासी मरद मुर्दार सुनाए। जो सिर्फ मरद मुर्दार किसको कहा है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े से सब धरडा कहावे, यहाँ सु तो सत साहिब नहीं रींझे बहुत जन्म लग कोई। के सुखराम नेम तो सारा जुगया मर्यादा होई रे, यहाँ सु तो सत साहिब नहीं रींझे बहुत जन्म लग कोई। ये शरीर की मर्यादा है सब। जब तक मोह बंधन है, आत्म देव से गिरना उनको आन बताते हैं। मोह बंधन है अपने रूप का, मैं गुरु तू चेला। चाहे मान सम्मान है, आपको सही बताता है दूसरों को, आपको अपने आप को कहता है मैं राम से नहीं हूं। और नवदा भक्ति करते हैं वो सागट है। तो ये बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां नहीं है तो क्या कि नहीं भक्ति करता है, तो संत है, ये तो बहुत ऊंचे हैं। स्वारस फिर उसका अमृत का रस खा रहा है, अमृत का रस पी रहा है कि ये बाहर फिरता रहता है। ये मन, इंद्रियों, शरीर, इच्छा के कारण भोगता फिरता है और बातें केवल की करता है, बातें ब्रह्म ज्ञान की। उसके लिए सबको ऐसे प्राणी कौन है, तो फिर सीखे साग अडन के काज रे, नहीं भगत की चाय नरक की लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत सो जानिए, हर हाँ वासों सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानी। बात फिरते रहते हैं और अपने आप को गुरुजी बना रहते हैं, शिष्य मूंढते रहते हैं। ये नहीं नवदा भक्ति वाले, उनके तो साकार निराकार साथ ही है, माया ब्रह्म का संग। केवल वाणी बाँच रहे उनके लिए महाराज ये बातें करें कि शब्द पवंडा साध बखाने, सूर मंड्या जय हृदय निशाने। पांचों पकड़ पगा तड़ दिया, जमको जीत काल बस किया। वही स्वारस अमृत का रस लेता है, वही सूरवीर संत है जो सूरज शब्द के मेल के लिए, अखंड सुख लेने के लिए साधना में लीन रहता है, रटना बराबर जोर करता है। एक तो कहता है और एक करता है। कहने से कोई हो जाती है? अरे कहने वाले बहुत है, सुनने वाले अनेक। रटना यूं सुखराम के लिवबंद बिरला पे, वाणी कतनी सैल है अनभे करे उचार। भेद अर्थ सुखराम के बिरला जान। अनभे का उच्चार कौन करते हैं? ज्ञानी तो करते हैं, बाँचने वाले। सारा ग्रंथ बाँचने वाले के ऊपर है ये। ज्ञानियों पे महाराज ने 16 आना में 15 आना निर्णय लिखा है, और ये बाँचने वाले दूसरों पे घटाते। तो शब्द पावंडा दूसरे चलेंगे, बाँचने वाले सुनने वाले चलेंगे।
सूरवीर हृदय में निशान, बाँचने वाले सुनने वाले को करना है कि दूसरों को। पांचों पकड़ पंगा तड़, जो पांचों विषय रस है उनको पगा तड़क लेना है। बड़ा भक्ति करने वाला, बाँचने वाला, सुनने वाला ही करेगा, दूसरे करेगा। जम को जीत, कहते हम तो जम के पैर रख करके ऊपर चढ़ गए। कैसे चढ़े भाई? और विषय रस हो रहे, खा रहे में मर रहे, स्वाद में मर रहे, बाहर इंद्रियों से दर्शन में मर रहे, बाहर फिरते रहते। तो वो जम से जीत जाएगा या काल से अलग हो सकती है? आत्मा अखंड सुख ले सकती है? ये पांचों विषय जब तक घूमते फिरते हैं तब तक भले वाणी बाँचो और चाहे रटना भी करो, आना पड़ेगा। क्यों? वो सुर शब्द का मेल नहीं होगा। कोई मेल कहने से होता है क्या? जम कहने से नहीं जीत सकते। जम तेरे को छोड़ेगा, तू जम को छोड़ेगा, ये बता दे। इला पिंगला सुखमना मेरुदंड से ही खुलती है, तो उस खुलने की समझ क्या? सुख विलास क्या है? सुख सुनने खुलने का। इला पिंगला जब दोनों खुलती है तो नाक से दोनों, इला पिंगला नाक से आती है, दोनों जबर ऊंसा सांस चलता है, वो समझो इला पिंगला खुली है। जबर, बल्कि ऊंसा तेज आता है और घंटे घंटे थकता नहीं है, 2-2 घंटे करता रहेगा, थकान नहीं आई, और शब्द गहराता रहता है। ये बंकनाल में गए बाद ही ऐसा गुण हो जाता है। पिछम के रास्ते बहुत जोरावर है। पिछम के रास्ते में जो शब्द उलटता है, शेष लोक कवड़, बंकनाल, मेरुदंड, पीठ पे 3 स्थान है और वो श्वास से अलग है। शंखनाल में तो श्वास के साथ रहता है नाभि तक, उसको नरपुर कहते हैं, जो श्वास के साथ नरपुर है। फिर सुरपुर आ जाता है ब्रह्म स्थान गणेश पे, फिर पीठ के रास्ते पे नागपुर, सुरपुर और जमपुर तीनों है, तीनों स्थान है वहां। तो ये महाराज फरमाते हैं नरपुर से अलग हो जाता है श्वास से, तो वो जोरावर होता है। जोर भी सूरवीर संति उसको समझ सकता है। यही सुख विलास ग्रंथ का गुण बता रहे, यही काल को जीतने का, यही पांचों विषय, ये तीनों स्थान पांचों विषय जीतने का। और तीनों स्थान में जब तक नहीं समझेगा पूर्ण रूप से, तब तक इला पिंगला सुखमना की धार भजन। ये गौ कुंड से खुलती है तीनों नदियां, और गौ कुंड है मेरुदंड पे। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो शब्द पवंडा साध बखाने, सूर मंडिया जाए हृदय निशाने, पांचों पगड़ पगा तड़ दिया, जम को जीत काल बस किया। अरे सूरत शब्द मिल चढ़िया आकाशा, छेदा मेर गिगन किया वासा। मेर का छेदन जब होगा कि सूरत शब्द मिलेगी। सूरत शब्द मिले बिना मेर का छेदन होने वाला नहीं। अरे सदगुरु सुखराम जी जैसे कहा, अटक रहो रे साधो अटक रहो, कोई मोजे मेरे लंगावो, जिन आस्थान तीर्थंकर पहुंचा, वही आसन मुझ भावे। त्रिकुटी मैर खिंचे उड़ जाना, बहुत आईटा खावे। ये थोड़ी एक त्रिकुटी पे आ गया, ब्रह्मांड आ गया तो मैर छूट गया। त्रिकुटी मैर दो के बीच में उलझ जाता, अब इसको कौन छुड़ावे? कोई सरेदारी में शक्ति है छुड़ाने की? त्रिकुटी मैर बीचे उलझाना, दोनों के बीच उलझ जाता। जब तक शरीर पे खिंचाव होता है, बिड़ की बिड़ खंचे वो खंचे, नाड़ चढ़ी जंत्रता, ध्यान खिंचता रहता है, रटना नहीं चलती है, तो समझ जाओ वो उलझा हुआ है। बस नाड़ झुकी रहती है नीचे,
और कहता हम तो समाधि में पहुंच गए। वो दोनों त्रिकुटिर मेर के बीच उलझे हुए, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने। ये जब तक समझ नहीं होगी तब तक अखंड सुख का सूरत शब्द के मेल का आनंद आने वाला है। क्यों? कमर लोग सुख राम के, हम देखा रट राम। हमने ठेठ तक राम को रट करके देखा है, और ये सत्य को राम को रटना बंद कर देते हैं। उस सांस थक गया, हमारी रटना नहीं चलती है। ये कौन कहते हैं? जिसके घट में बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, शरीर को बड़ा मान सम्मान, मोह, गुरु चेले, इन पे लपड़ा रहता है, और आत्म ब्रह्म देवताओं को, आत्म देव को आन बताते। ऐसा वाणी का जो निर्णय करते हैं, वो ये त्रिकुटी मेहर सुलझा सकता है या सूरज शब्द का मेल हो सकता है? कहने से हो जाएगा जब तो फिर त्रिलोकी मोक्ष हो जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हुई तो नहीं किसी की, बिरला की क्यों कह रहे सुखराम जी? क्यों कि उल्टी गंग पयाण सो जाए लगी आसमान, धरने गगन बीच एक लियो उग्या इंद्र भान। सदगुरु फरमाते अखंड सुख कब आएगा? उल्टी गंग बहेगी। अब उल्टी गंग किसको कहते हैं? उल्टी तो बहती है ऊपर से नीचे, तो पर नीचे से ऊपर कब बहेगी? तब सूरज शब्द का मेल हो, तब अखंड सुख लेगा, तब मेहर त्रिकुटी छूटेगी, तब बजर पोल खुलेगी, पहले खुलने वाली नहीं। उल्टी गंग कहते हैं वो सांस को, सांस से भी वो सांस ज्यादा आएगा। कैसे? निस दिन मड्यो मोर्चो सूरो सोंग शब्द उचारे। जो सूरवीर होगा वो ये मोर्चा है, मेरुदंड त्रिकुटिर ब्रह्मन। इस मोर्चे पे सूरवीर संत जूझ सकते, जिसके ऊंसास तेज आता है वो सूरवीर। बल्कि श्वास की इच्छा नहीं रहती है इस स्थान पे, ऊंसास ही ऊंसास का गुना, ऊंसास ही ऊंसास लेता रहता है, अपने आप उस शब्द के जोर से आता है, उस अणवे ज्ञान के जोर से आता है, अणवे निर्णय के जोर से आता है। निरपक्ष निर्णय जबरदस्त होगा तो महाराज फरमाते हैं ये उस सांस की डोर जबर तेज। और फिर इंद्र भाण की जैसे महाराज फरमाते हैं गरजेगा। साधो मारे आनंद भयो घर माई, साधो मारे आनंद भयो घर माई, निपजे साख नाम अन आयो, सांसो रयो ये न काई, साधो मारे आनंद भयो घर माई। अखंड सुख का आनंद आत्मा जब लेती है तो मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादड़ा दर्श्या मेरे रामा, ज्ञान बादड़ा दर, बृहतन बीज चमकने लागी, भजन में है सो बरसा, साधो मारे आनंद भयो घर। ये रटना की बरसात जबरदस्त होती है, ये रटना से ही सारा गुण होता है। और जिसकी रटना चलेगी फिर उसके बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां टिकेगी कहां? ये बातें रहेगी नहीं मुखार बनते, मैं और मेरा। कोई हल्का भारी नजर नहीं आएगा, त्रिलोकी आत्मा ब्रह्म नजर आएगा। आत्म ज्ञान है, ये केवल ज्ञान है, ये रूप का नहीं है कुछ भी। रूप तो सब यहीं रहने वाले हैं, रूप रेत के बराबर है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति रेत स्वरूपी जान। उनको रेत के समान बताते हैं, खुद गुरु बनते हैं। तो तेरा शरीर किसका भाई? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का ही तो है। और इनमें जब तक फंसा रहेगा तब तक ये निकलने वाले नहीं है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां।
ये साथ जाएंगे आत्मा के, तो फिर सूरज शब्द का मेल जाएगा कि ये जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते उल्टी गंग पयाण सो जाय लगी आसमान। महाराज फरमाते आकाश कौन है? ब्रह्मंड। आकाश मंड को फोड़ के गया गगन को फोड़, जब जाके केवल पद आनंद पद आएगा। पर कब जाए होगी? उल्टी गंग चलेगी, उसास तेज चलेगा और रकार मकार की डोर जबर चलेगी। तब धरनी गगन ब्रह्मांड से ले नीचे तक रोम रोम थर्राएंगे, रोम रोम धूजेंगे। तब समझो एक ली हो जाएगी नीचे से ऊपर, और घंटों ही बैठ के लटना चलेगी। ये नहीं मुंह बंद कर बैठ के वो समाधि हो, तो वो कभी भी त्रिकुटी मेरुदंड और ब्रह्मांड लांग नहीं सकते भजन। ये बहुत करारी है, बहुत जबर है। यहाँ का वर्णन बहुत लंबा किया महाराज ने, ध्यान समाज में क्या, बेली ग्रंथ में क्या, घट पर्चों में, सब जगह निर्णय केवल के ग्रंथों में जबरदस्त किया। और ये में कई अनंत कोट संत धो धो के रह गए इसी स्थान पे। अनंत कोट संता मिल धोयो कसर न भागी सारी। पूरी कसर नहीं भगी, ये तीनों जगह उलझ जाते हैं, मेरुदंड त्रिकुटी ब्रह्म। ये तीनों छोड़ना जब भी है तो ऊसास की डोर तेज होगी। दुरंकार की घोर सो छिक गया सुरग 21, सूरत नटनी बरता चढ़ी देख रहा जगदी। सूरत रूपी नटनी और मनवा रूपी नटवा दोनों मिलकर सूरज शब्द का आनंद लेवे और मन रकार मकार की ऊंसा सा डोर जबरदस्त चला। दोनों जब संग होंगे तब ये 21 सुरग मेरुदंड त्रिकुटी ब्रह्मांड लगेंगे। ये पीठ के 6 स्थान जबरदस्त है, पिछम के अब के स्थान है। ये जब भी लगेंगे, जब भी जगदीश को देख के दर्शन होंगे, सारे जग का ईश सूरज शब्द का मेल, सारे जग का ईश है रकार मकार सिरजनहार। ऊंचा सांस सतगुरु विधि, सतगुरु ज्ञान, सतगुरु खास, ये सब सत्य है और आत्मा भी सत्य है। और नियंचर पति आएगा तब उसमें जाकर वो मिल जाएगी। यही सूरज शब्द का मेल है। ऐसा जब मेल होगा तब हे आत्मा सुख विलास का गुण आएगा, अखंड सुख मिलेगा आत्मा को, फिरने वाला नहीं। त्रिकुटी मेरुदंड और बजरपोल लंघ गया तब अखंड सुख मिलेगा, इसके पहले अखंड सुख आने वाला नहीं। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम राम।